गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिकांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि परिते। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मुझे बोल लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारा हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम नहीं है, आज बुधवार वाला है, तो आज हमारा भजन का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले मंत्राचरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो मिश्र पादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगण के चरणों में यथा योगी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि आज अपना बुधवार का भजन का कार्यक्रम है और अपन भजन गाएंगे, और जो भजन नहीं गाना चाहेगा या याद नहीं या तैयार नहीं तो हम लोग हरिनाम भी कर सकते हैं। हरिनाम तो अपना है ही, मेन तो अपना हरिनाम का ही प्रोग्राम है। तो हमारा डेली जो हम लोग चेतो दर्पण मार्जनम कर रहे हैं उस और ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम हरिनाम करें चाहे हम कीर्तन करें, क्योंकि कर हम लोग भगवान का नाम करके हम लोग नित्य धीरे धीरे हमारा जो अकाउंट है स्पिरिचुअल अकाउंट, उसमें हम रोज रोज कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं। जैसा कि भागवत पुराण में भी कहा गया है कि कलेर दोष निधे राजन हस्ति एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजति। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलेर दोष निधे राजन, की कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, दोष ही दोष दोष ही दोष हैं, परंतु एक महान गुण है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा महान गुण है। सिर्फ हम भगवान का कीर्तन करेंगे, सिर्फ हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान भी क्लियर कट यहाँ पे कृष्ण बोला गया है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजति। फिर हम इस जीवन मृत्यु के चक्र से, ये जो जीवन चक्र है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, तो हम लोग ये सब जो हमारा चक्र है इससे हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा साफ साफ भागवत पुराण में लिखा गया है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि ना हम बसामी वैकुंठी योगी नाम हृदय नाचा, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठति नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मैं तो वहीं पे ही वास करता हूँ। मैं तो भक्तों के हृदय में ही वास करता हूँ। मैं वैकुंठ में भी वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। तो ऐसा भगवान ने स्वयं कहा हुआ है। तो कितनी जगह क्लियर कट बताया गया है कि हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान का कीर्तन करना है और निरंतर करते रहना है, क्योंकि यही हमारा एकमात्र फर्ज है। यही करने के लिए हमने इसमें इस जीवन मृत्यु के चक्र में हम घुसे हैं, और हमारा सिर्फ यही फर्ज है। बाकी जो कुछ हम करने में सारा दिन लगा रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा काम है, जबकि हम लोगों ने उसको मेन काम माना हुआ है और इसको एक्स्ट्रा काम माना हुआ है। तो समय बचता है तो हम ये कर लेते हैं, बाकी वो सारे हमारे मेन काम हैं। जैसा कि ये भी गीता जी का जो पाठ चल रहा था पिछले दिनों, मैंने कभी शायद अटेंड किया था या पता नहीं कहाँ सुना कि शायद हंसा जी के मुंह से सुना था, मुझे ख्याल नहीं आ रहा कि जब जो इंसान है, जब बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तब वो कितना प्रण करता है कि मैं बाहर आके ये करूंगा, बाहर आके वो करूंगा, और अच्छे बड़े बड़े वादे करता है, और बाहर आके सब कुछ भूल जाता है। अच्छे से भगवान को बोलता है मुझे बाहर निकालो, मुझे इस
मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, उल्टा लटका हुआ हूँ गंदगी में, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, मैं आपका नाम लूंगा, मैं निरंतर आपकी पूजा करूंगा। पूरे वादे वो अच्छे से करता है और भगवान को कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। और बाहर आके माया उसको पूरा घेर लेती है और वो सब कुछ भूल जाता है और इस माया में ही रमा रहता है। अगर उसकी थोड़ी बहुत सुकृति होती है तो वो धीरे धीरे किसी वैष्णवों के, किसी भक्तों के कांटेक्ट में आता है, या उसका परिवार भी हो सकता है बहुत अच्छा मिले अगर उसकी सुकृति है तो। और नहीं तो ऐसे ही सारा जीवन काट लेता है और दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसा रहता है। तो ये सभी के साथ होता है। तो हम लोगों को अपना समय बचाकर ये जो मेन काम जिसके लिए हम लोग आए हैं, इसको भी थोड़ा बहुत तो करना है, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत समय तो इस काम के लिए भी हमें निकालना है। बाकी सारे काम हम कर रहे हैं पर यही काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, 1 मिनट के लिए क्या करें। हाँ जी, तो ऐसा करती हूँ, मैं नहीं गाती हूँ कीर्तन, ये बर्तन में आवाज करेगी जोर जोर से। और इसका रेडी है हंसा जी का, नीलम जी जो भी गाना चाहें पहले। नीलम जी आप रेडी हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, आप कर लीजिए, मैं थोड़ा रुकिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, माँ तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इससे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए,
मुश्किल है संभल पाना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल आना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक ही तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे तेरे चरणों की गर्द धूल जो मिल जाए। बहुत अच्छा। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। और लास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा है कि नजरों से गिराना ना, है ना। नहीं, इस जीवन की यही तमन्ना है कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तो ऐसा तो एक बहुत मुश्किल काम है ना। पर ये तमन्ना तो हम सभी रख ही सकते हैं। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है कि राधे जी सामने हो और दम निकल जाए। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसा जी, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं किसी को भी पिन नहीं कर पा रही हूँ। क्या चक्कर क्या है? पता नहीं क्या बोल रहा है ये। एक मिनट, ये लिंक बंद भी हो सकती है, एक मिनट में कुछ। क्यों? ठीक ठीक है, पता नहीं क्या क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, हो गया हो गया। खेले राम लला रघुराई, दशरथ जी के अंगना में। खेले राम लला रघुराई, दशरथ जी के अंगना में। दशरथ जी के अंगना में झूले चंदन पलना में। दशरथ जी के अंगना में झूले चंदन पलना में। अकेले राम लला रघुराई, दशरथ जी के अंगना में। ले राम लला रघुराई, दशरथ जी के अंगना में। राम लला की सूरत न्यारी, कोटि मदन गए बलिहारी। राम लला की सूरत प्यारी, कोटि मदन गए बलिहारी। चल गत लागे प्यारी प्यारी, मात कौशल्या जाए वारी। चल गत लागे प्यारी प्यारी, मात कौशल्या जाए वारी। नूपुर की झनकार बजे हरि के पैजनिया में। नूपुरन की झनकार बजे हरि के पैजनिया में। खेले राम लला रघुराई,
दशरथ जी के अंगना में खेले राम लला रघुराई। दशरथ जी के अंगना में खेले संग में चारों भैया, भीनी बहती है पुरवैया। खेले संग में चारों भैया, भीनी बहती है पुरवैया। सरयू तीर कदम की छैया, सुर नर मुनि जन लेत बलैया। सरयू तीर कदम की छैया, सुर नर मुनि जन लेत बलैया। राम नाम नवनीत लग्यो, ओ राम नाम नवनीत लग्यो। भगतन की रसना में, ओ राम नाम नवनीत लग्यो। भगतन की रसना में खेले राम लला रघुराई। दशरथ जी के अंगना में ले राम लला रघुराई। दशरथ जी के अंगना में, दशरथ जी के अंगना में झूले चंदन पलना में। दशरथ जी के अंगना में झूले चंदन पलना में खेले राम लला रघुराई। दशरथ जी के अंगना में खेले राम लला रघुराई। दशरथ जी के अंगना में खेले राम लला रघुराई। दशरथ जी के अंगना में। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन राम की जय। बहुत सुंदर। छोटे से रामचंद्र जी दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं, यशोदा मैया भलैया ले रही है, देख रही है, पाँव में घुंघरू ठुमक ठुमक से चल रहे हैं। आज तो सुंदर छवि। बहुत ढूंढ के लेकर आए हो आप तो। जन्म कराने के बाद चलो अब बाल लीलाएं शुरू करती, बहुत सुंदर। मेहनत करके, है ना, बहुत बढ़िया। नहीं, कलेक्शन एक भी है। भजन भजन डायरी ऐप है, वो है मेरे इसमें मोबाइल में। उसमें है, हाँ चलिए बहुत अच्छा। मतलब मोबाइल में भी सेव है और डायरी में भी रखा है। नहीं, भजन डायरी ऐप ही है अच्छा ऐप है। अच्छा मोबाइल अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मतलब बाल लीलाएं अब शुरू हो गई भगवान की। अब धीरे धीरे आगे भी चलोगे या? देख लो, भगवान की इच्छा होगी तो आगे चल देंगे। कृष्ण की अगले तो बाल लीला आगे चली। चलिए फिर कृष्ण। मैं, मेरा क्या है, वो हूँ भावुक हम्म ज्यादा हूँ। हम्म तो ऐसी कठोर लीला हो तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, मेरे को आंसू आ जाता है, रोना आ जाता है। तो कृष्ण जी को मथुरा जाना था, वहां से छोड़ दिया। वो मैं नहीं बता पाई कि यशोदा मैया कैसे कृष्ण जी को मथुरा के लिए विदा करेंगे। अच्छा तो फिर छोड़ दिया। वहीं तक छोड़ दिया उसको आज। कई बार सोचा सुनाने का, पर नहीं सुनाने का हुआ आज। हम्म, वो बहुत, यशोदा मैया बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है जब कृष्ण हम्म, जी चले जाते हैं, तो उसके चले बाद जाते वापस हैं। तो लौटते ही नहीं है। हम्म। हरे कृष्णा, आगे हालांकि वो बोलो। कभी गए नहीं ब्रज से बाहर। ये तो सिर्फ मतलब ऐसे कहा जाता है, बट ब्रज से बाहर कभी भी नहीं गए कृष्ण ना। हाँ, ब्रज में ही रहते हैं हमेशा। मन वैसे तो नहीं हम्म गए, लेकिन वैसे तो हम्म। फिर मथुरा के जाने, कंस कंस के वो बाद में तो सारा फिर कुछ वो करा आगे ही ही है। बढ़े। हम्म। वापस लौट के तो कहीं नहीं, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, तो फिर वापस लौट के कहीं नहीं गए वो, जहाँ से हम्म। बढ़ते गए आगे। चलिए बहुत अच्छा, कभी हिम्मत करके सुना देना, हम भी सुनेंगे आगे आगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, भावुक हो रहे हो तो अच्छी बात है, बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन फिर मिलेगा। मैं सुना ही नहीं पाऊंगी, आप सब मुझे ही देखते रह जाओगे। कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर भजन है आपका, और कितने अच्छे कलेक्शन। चलिए बढ़िया, हम हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के लाओ और अच्छे अच्छे। हाँ। तो अब मैं भी सुना देती हूँ एक, और फिर अपन कुछ परिणाम या कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे। तो राधा रमन जी का ही मैं भजन गा रही हूँ। राधा रमन जी जो कि हमारे कहाँ पे है, वृंदावन में है। भजन भी कर देती हूँ।
हमने थोड़े दिन पहले काफी डिस्कशन किया राधा रमन जी के बारे में कि वृंदावन में विराजमान है और एक और अपनी इच्छा से कपड़े पहनते हैं और बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार रहता है। और एक मिनट में प्रेजेंट कर रही थी तो वो हट गया पहले से। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो राधा रमन जी के बारे में फेमस हैं, काफी सारी चीजें। छोटे से हमारे राधा रमन जी हैं और साइड में जगह है परंतु वहां पे पता नहीं चलता कि राधा जी हैं या नहीं। ऐसा माना जाता है कि हैं पर कुछ समझ में नहीं आता कि वहाँ पे राधा जी हैं या नहीं, पर राधा रमन जी वहाँ पे जरूर हैं। बहुत छोटे से हैं, बहुत सुंदर हैं और इनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। इनके फेस एक्सप्रेशन कभी एक जैसे नहीं रहते। रोज अलग तरह का इनका एक्सप्रेशन होता है, कभी बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं, कभी कम हंस रहे होते हैं। और बहुत सुंदर इनकी ड्रेस होती है। आंख बिल्कुल अलग तरीके की हैं, लकुटी ले रखी है इन्होंने। तो हम शुरू करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। नट नागर नर नट नागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। नट नागर नवल छैल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया। करे कालिंदी कूल किलोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज अखियाँ काली मृग जो नासी, हृद मुस्कान जादू तो नासी। ब्रज अखियाँ काली मृग जो नासी, हृद मुस्कान जादू तो नासी। तेरे रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, तेरे रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे। ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे। सुखदास बीके हैं बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बीके हैं बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन जी की। देखिए इसमें भी इनके दो तीन कुछ कुछ दांत नजर आ रहे हैं ना। किसी किसी में बिल्कुल नजर नहीं आते, किसी में पूरे दांत नजर आते हैं कभी कभी। और बहुत ही अलग अलग तरीके का इनका फेस एक्सप्रेशन होता है, जो कि फेसबुक में हम ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत क्लियर डेली पिक्चर आते हैं फेसबुक में। अगर हमने इनको लाइक किया हुआ है तो डेली आते हैं दर्शन, तो हम लोग देख सकते हैं कि हर रोज इनके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, फेस के बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये हमारे प्यारे राधा रमन जी हैं, जिनकी बहुत छोटी सी मूर्ति है, और ये स्वयं प्रकटित है, अपने आप प्रकट हुए, शालिग्राम जी की शिला से प्रकट हुए हैं, कहीं से खुदाई में नहीं पाए गए, ये खुद ही प्रकट हुए हैं। तो बहुत महिमा है इनकी। और जब हम इनके यहाँ जाते हैं, इनके द्वारे पे जाते हैं, तो बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट होता है, और हमेशा बहुत सुंदर कीर्तन वहाँ पे चलता रहता है। और बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं वहाँ पे आते हैं, वहाँ अपना अपनी प्रस्तुति करते हैं, गीत अगर गायक है तो वो भजन वगैरह गाते हैं, अगर डांसर्स हैं तो वो डांस करते हैं राधा रमन जी के लिए। तो बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम वहाँ पे चलते रहते हैं, जब भी आप जाओगे कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता ही रहता है। तो बहुत सुंदर नजारा रहता है, जब भी आप वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी के जरूर जाएं, क्योंकि बहुत दूर भी नहीं है। जो हमारी सेवा कुंज है, वहीं से निकल के ही आगे रास्ता जाता है, फिर राधा दामोदर जी हैं, फिर आगे राधा रमन जी हैं, बहुत दूर नहीं है, सब पास पास ही है। और गली में सभी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आपको जरूरी भी नहीं है कि ऑटो करना पड़ेगा, पूरा पैदल चलने से ही हम सारे ये छोटे छोटे जो दर्शन है, मतलब वैसे बड़े दर्शन है, पास पास के दर्शन कह रही हूँ, छोटे मैं गलती तो से 2 बार बोल। गई, दोनों बार नहीं हुए मुझे तो दर्शन। तभी तो आपको दोबारा जाना है। बिल्कुल जाना ही है। और दोनों बार पट बंद मिले मेरे को तो। नहीं नहीं, फिर से जाओ। और यहाँ पे मक्खन वाला प्रसाद छोटी सी मटकी में मिलता है, वो भी आप लीजिए, और भी प्रसाद मिलता है, पर मेन मक्खन वाला ही प्रसाद यहाँ पे होता है। तो दोबारा आप आप प्लान समय के करो। पाबंद नहीं रहे ना, इसलिए फिर दर्शन नहीं हुए। हाँ, वो तो यहाँ समय दर्शन है, वहां तो सब कुछ बंद है हो जो जाता है, बिल्कुल बाल बिल्कुल। गोपाल का तो समय रहता है। जिनका इवनिंग में तो खुले ही रहते हैं, शाम को तो आई थिंक 7 बजे के बाद तो पूरे ही खुले रहते हैं। हाँ, चार हाँ, सात बजे बजे खुलते हैं, खुलते हैं और ना। उस 4 बजे हाँ। नहीं खुलते, 4 बजे नहीं खुलते। नहीं खुलते 4 बजे, अच्छा। नहीं, 5:30 तक तो हम वेट करके, 6 बजे तक वेट करके आए वहां पर हम। उस दिन नहीं खुले, वैसे सारे खुल जाते हैं मंदिर 4 या 4:30 बजे गर्मी हाँ, में। राधा दामोदर जी का खुल गया था, दोनों बार हम्म दर्शन हमारे वहां हो गए 4 बजे के बाद। अच्छा, राधा तो दामोदर जी से भी आपने बात याद दिलाई। राधा दामोदर जी के भी जो मंदिर है वहां पे गिरिराज शिला है ना। तो जब भी जाएंगे राधा दामोदर जी के यहाँ पे, तो वहां पे 4 परिक्रमा जरूर करें, बड़ी पड़ती है थोड़ी परिक्रमा, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है और बड़ा सुंदर हो गया। अब तो वहां पे पंचतत्व भी बहुत सुंदर बना दी मूर्ति है ना, बहुत ही हम्म, सुंदर कर दिया है, तो उसकी 4 परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा करने का फल हमको मिलता है। सनातन हाँ जी। गोस्वामी जी को भगवान ने स्वयं वो गिरिराजशिला दी थी, और उनको वर दिया था कि इसकी 4 परिक्रमा क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गए थे, अब कर नहीं पाते थे, बिना 4 परिक्रमा करे वो कुछ खाते नहीं थे सनातन गोस्वामी जी ना। तो भगवान ने स्वयं एक दिन उनको दर्शन देके उनको वो जो शिला है वो भेंट करी थी, कि अब तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, और अब इसी की ही 4 परिक्रमा कर लिया करो करके। तो इसलिए जब भी हम लोग राधा दामोदर जी के जाएं तो 4 परिक्रमा जरूर करें, वैसे तो सभी मंदिरों की करें अगर समय है हमारे पास, पर राधा दामोदर जी की जरूर करें, क्योंकि उत्तरासा करने से हमें गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल रहा है, तो ये हम काफी जरूर समाधि करें। समाधियां काफी बनी हुई है ना उसमें बिल्कुल परिक्रमा के वहाँ, बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सभी कुछ बहुत फल मिलेगा अगर वहां हम कर रहे हैं ना परिक्रमा, करनी भी चाहिए। और वो जो पंचतत्व वाला पूरा एरिया बना है ना, बहुत सुंदर सा, वहां नाच करो, जाके डांस करो, हाँ, सुंदर हाँ, सा हाँ। नृत्य करो, है ना। कोई भी भजन गाओ, और नहीं भी गाओ तो भी नाच लो वहां पे भगवान के नाम पे। सारे पंचतत्व हैं वहां पे। और जहाँ पंचतत्व मंत्र है उसकी पंचतत्व की जो मूर्तियां हैं उसके लेफ्ट साइड में तो रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, और राइट साइड में भी कुछ रूप गोस्वामी जी का ही है, तो मतलब वो एरिया ही बहुत ही पवित्र एरिया है। तो वहां पे जरूर नृत्य करें, राधा दामोदर जी के सामने भी नृत्य करें तो अच्छी बात है। और राधा रमन जी की हम बात कर रहे थे, तो उनके दर्शन भी जरूर करें नेक्स्ट टाइम आप। हाँ। देखो, नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, इच्छा है तो। काफी टाइम बैठ के आए, पर वहाँ क्या दोनों बार ना, सुबह गए, रात को वापस आना था। एक्चुअली क्या, वहां जाते हैं ना थक भी बहुत जाते हैं। इतनी थकान हो हाँ, रही होती है,
और सबसे बड़ी बात है कि अपनी वही है कि लिखा नहीं होता है तो सुकृति बस होती है, बस तो बस सारे दर्शन कम समय में भी हो जाते हैं। सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हुआ है, सबके साथ हाँ, होता है। और सुकृति अगर जिस समय नहीं है तो हमारे कोई, मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, हम गोवर्धन पूजा पे गए थे। और गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले, मतलब क्या था कि दिवाली थी, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं थी, ग्रहण था, और शायद पिछले साल की बात है। और फिर गोवर्धन पूजा थी। तो हम लोग सीधे पहले वृंदावन गए कि पहले वृंदावन में थोड़े दर्शन कर लेंगे, फिर अगले दिन हम गोवर्धन आ जाएंगे गोवर्धन पूजा के लिए। तो वृंदावन में मैं ये सोच के गई थी कि यमुना जी के दर्शन तो ऐसे ही हो जाते हैं, यमुना जी तो बहती रहती हैं और बड़े आराम से उनके दर्शन हो जाते हैं ना। मतलब क्योंकि हाँ, हमारा मठ भी यमुना किनारे है, और सब कुछ यमुना किनारे ही है, तो बड़े आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो पता नहीं मेरे मन में ये भाव था कि बड़े आराम से हो ही जाते हैं दर्शन। पर उस समय कुछ ऐसा इत्तेफाक बैठा कि जो हमारा ऑटो वाला था वो अंदर अंदर से कहीं कहीं से ले गया हमें मठ में। और अंदर अंदर से मठ में चले गए, थोड़ा अंदर है हमारा मठ, रूप सनातन मठ, यमुना जी से ही जाते हैं, पर अंदर अंदर है थोड़ा, गली गली में। तो वो ऑटो वाला पीछे की तरफ से लाया। हमने ग्रहण का समय वहां पे कीर्तन अटेंड किया, सब कुछ अटेंड किया, रात को भी हमने सब अटेंड किया, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहीं से ही ऑटो करके, मतलब चाह कर भी हम लोग यमुना के पास नहीं आ पाए, यमुना जी के पास हम आ ही नहीं पाए। कुछ ऐसा बैठा कि क्योंकि नेक्स्ट डे हमें गोवर्धन पूजा अटेंड करनी थी, तो हम लोग वहां के लिए निकल गए, पर यमुना जी ने दर्शन ही नहीं दिए। यमुना जी जब ने मान कर लिया, आपको लगा कि नहीं, यमुना जी बिल्कुल तो नहीं दिए। कभी नहीं कह मैं सकती हैरान, मैंने कहीं भी कहा दर्शन यमुना जी नहीं। तो यूं ही बहती रहती है, वृंदावन में जाओ तो यमुना जी के दर्शन तो यूं ही हो जाते हैं। ये भाव मेरे मन में जाते समय था, उन्होंने पर कहा मैं ऐसे नहीं हूँ। हाँ, नहीं, सच में, ऐसे सच ही में नहीं यूं ही नहीं। नहीं हूँ। तो ये मेरे साथ हुआ है। फिर हम लोग गोवर्धन आ गए, गोवर्धन में हमने सारा कुछ अटेंड किया, पर मैं यमुना जी के दर्शन नहीं कर पाई उस बार, क्योंकि वो मेरे मन में भाव था। तो वो कितना, मतलब तुरंत भगवान ने गलत साबित किया कि ऐसा नहीं है, यमुना जी के दर्शन भी इतने आसान नहीं जितने मैं सोच आसान रही थी। नहीं। हाँ, जबकि मैं सोची वहां तो बोटिंग भी कर लेते हैं, यूं ही बहती रहती, वहीं से तो जाते हैं, पर नहीं जा पाई, हाँ, बिल्कुल नहीं दर्शन हुए। तो वहां की जो है ना सारी चीजें भाई, सब भगवान की इच्छा से ही दर्शन देती हैं, ऐसे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो नहीं। नेक्स्ट टाइम पक्का आपको दर्शन मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। आराम से सोच के चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा जी आ गए। हाँ जी, रेखा जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए। कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए। पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा, आके इसमें रहो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भगतों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भगतों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भा गए। तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भा गए। भिलनी के झूठ बेर प्रभु खाते रहा करो। भिलनी के झूठ बेर प्रभु खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो। भगतों के घर भी सांवरे आते रहा करो।
भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो, भक्तों की जिंदगी तुम्ही, तन मन हो प्राण हो, भक्तों की जिंदगी तुम्ही, तन मन हो प्राण हो, अपने नाम की प्रभु मस्ती दिया करो, अपने नाम की प्रभु मस्ती दिया करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, उन पागलों की भीड़ में हम भी एक हैं, उन पागलों की भीड़ में हम भी एक हैं, तेरी दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया करो, तेरी दया का पात्र हूँ, मुझ पर दया करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो और भक्तों के घर आते रहा करो। आते रहा करो। इतने प्यार से बुलाओगे तो भगवान बिल्कुल आएंगे, क्या ना। हाँ जी। फटाफट अपना योगा निपटा पता के, चल रहा है योगा या नहीं अभी तक? हाँ जी चल रहा है। हाँ, वही योगा से सीधे आते ही बिल्कुल पोज बना के हाँ बैठना जी। हाँ मुश्किल जी। होता है एकदम से। हाँ जी। चेंज होता है ना, जैसे क्लासेस चेंज हो जाती है, हाँ पीरियड जी, चेंज हो क्लास गया चेंज हो जाती है ना, जैसे आते ही फिर वहां से भी वही वही वाली क्लास। वही वही कह रही हूँ, तो बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, और इतने प्यार से बुला रहे हो, भगवान बिल्कुल आएंगे। चलिए, बहुत सुंदर जी। मंजू कालरा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया रे, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, मीरा तुझे पुकारे, मीरा तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए, मीरा तुझे पुकारे, रो रो कर नीर बहाए, महल में आजा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, महल में आजा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया जी, ओढ़ के काली कामलिया, ये द्रौपदी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, ये द्रौपदी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, चीर बड़ा जा सांवरिया, चीड़ बड़ा जा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया, ये शबरी तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, ये शबरी तुझे पुकारे,
रो रो के नीर बहाए, आके बेर को खा जा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, आजा बेर को खा जा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया। ये अर्जुन तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, ये अर्जुन तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, गीता ज्ञान सुना जा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, गीता ज्ञान सुना जा, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया। ये नरसिंह तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, ये नरसिंह तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, आके भात बरा जा सांवरिया, आके भात बरा जा सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया, दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कामलिया, ओढ़ के काली कामलिया। हरे कृष्णा। हरे दिल मेरा ले गया सांवरिया, ओढ़ के काली कांवलिया। और काली कांवलिया ओढ़ के क्या क्या कर डाला देखो, है ना। बहुत सारे काम कर दिए सांवरिया ने। तो सांवरिया ऐसे ही सबके काम करते रहे और हमारे दिल में हमारा बसे भी तो रहे बस। कहते, बिल्कुल। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कह रही हूँ हमारा भी तो भक्तों कहते, का हम सब भक्तों तुम्हें का पुकारा भी तो कहते ना। ये भक्त तुझे पुकारे, रो रो के नीर बहाए, निर्वाह। आके दर्शन दे जा सांवरिया, ओढ़ के हाँ काली कामलिया। हाँ। बिल्कुल। वो तो पहुंचे हुए भक्त थे जिनको सबको दर्शन दे दिया, सबके काज हाँ कर लिए जो चलो अपन इच्छा थी। मिला लिया। हम भी तो उनके बाद के भगत, बहुत दूर के भगत है, कम से सही कम है। दर्शन के तो वादा करें जो। हाँ जी हाँ जी, हरे हरे बिल्कुल। कृष्णा। भगवान तो भैया भक्तों के वश में है, क्यों नहीं करेंगे। भक्त अगर मन से पुकारेंगे तो भगवान जरूर करेंगे, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल भक्तों के वश में है भगवान, भक्तों के लिए क्या नहीं करते। बहुत रिकॉर्ड है पहले का और अभी भी। जो मतलब ऐसा नहीं है, कलयुग में भी भगवान ने, जगन्नाथ जी की इतनी सारी कथाएं हैं जहाँ पे भगवान ने क्या क्या किया है भक्तों के लिए। तो भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, हाँ, अभी अभी की तो कई कथाएं आती है। है ना। अभी अब मैंने बीच में एक डॉक्टर की कथा हम्म, सुनाई थी, वो तो अभी हाँ। की ही कथा थी जो अच्छा, आई हुई थी। जगन्नाथ जी की मतलब थी या किन की थी? नहीं नहीं, एक डॉक्टर की थी पहले। अब तो अभी सुनाई हुई है 2-4 एपिसोड पहले की अच्छा, बात। सुना दो, फिर से सुना दो। नहीं, अब दोबारा नहीं सुनानी है अच्छा, वो। कोई अच्छी है तो फिर। अच्छी है हाँ, अच्छी कहानी तो तो। होगी बिल्कुल, निश्चित रूप से। हम्म, चलिए, मैं वृंदा देवी वाला ही भजन सोच रही थी करने के लिए। वो करा किसने मटके वाला अपने घर में? जो मटका मटका रखने की रखने की बात। तो जगह ही नहीं है। चला वो जल तो हमेशा स्टैंड ही जो होता चढ़ाते है ही ना, है। हम्म। जो स्टैंड होता है उसको ही ऊपर हम रख सकते हैं। स्टैंड को तुलसी के ऊपर, मैंने तो ऐसे ही किया है। स्टैंड को तुलसी के ऊपर रखा, मटके वाला जो स्टैंड है अच्छे से कि साइड से उनकी ब्रांचेस निकल जाए। और हम्म, हल्का सा छेद करा, मेरा छेद ज्यादा हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि हड़बड़ी में समय मिलता नहीं है, तो थोड़ा सा छेद ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, नया मटका लाना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं, लाख जला के थोड़ा कर दो। तो लाख से मैंने चिपका दिया उसको, है ना, क्योंकि टाइम नहीं है फिर लेने कौन जाए। तो फिर मैंने उसको लाख से चिपका दिया, बिल्कुल सही है। और अच्छे से आराम से धीरे 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 पानी निकल रहा है। कई दिन हो गए, मतलब हो गया काफी। आई थिंक रामनवमी वाले दिन से मैं कर पाई थी, उसके पहले नहीं कर पाए। तो तुलसी जी का भजन हम गा रहे हैं, तुलसी श्री वृंदा देव अष्टकम। वृंदा देवी कहा जाता है तुलसी देवी को, हम लोग वृंदा देवी के नाम से जानते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है सबको? हो रहा है। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? नहीं, हो रहा है ना, गंगे उधर जहाँ पे नहीं। हो तो रहा है। मेरे ख्याल वृंदा से नहीं ना कुछ तो ये कम। हाँ, मेरे ख्याल से ये वहाँ आप लोग के नेटवर्क का भी इशू होता है, क्योंकि उस समय भी मेरे यहाँ हो रहा था, फिर वीडियो में भी था। अच्छा। हम्म। हाँ, और हमारे यहाँ नहीं हो रहा, अभी भी नहीं आपके हो नहीं, रहा। आपके नहीं हो रहा है, हंसा जी के हो रहा है, नीलम जी और मंजू जी के भी पता नहीं हो रहा है कि नहीं। मेरे तो हो रहा है। एक के हो रहा है, मतलब यहाँ से मेरे तरफ से शायद क्लियर है ना। तो मैं हम्म। शुरू करती हूँ, कोई नहीं, अपन मैंने जो व्हाट्सएप पे हाँ चलो, वीडियो, कोई बात नहीं, आप करो। व्हाट्सएप पे हाँ भी जी। डाला हुआ है ना पीडीएफ, तो उसमें ठीक। अपन देख सकते हैं। मुझे भी उतना ही आता है आपकी तरह, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो उतना कुछ आता नहीं, तो ठीक है। पीडीएफ वहां से देख के अपन कर सकते हैं। ठीक। गांगेय चंपेय तडिग्विन्निन्, गांगेय चंपेय तडिग्विन्निन्, क्या है, विनिंदित रुचि प्रवासन पितात्मा वृंदे, बंधुक बंधु द्विति दिव्य वासो, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, बंधुक बंधु द्विति दिव्य वासो, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, बिम्बाधरुदित्वर मंदहास्य नासाग्रमुक्ता धृतिदीप्तिदासी, विचित्र रत्न भरण श्रीयाढ्याये, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, 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 समस्त वैकुंठ शिरोमणो श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्यधाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, त्वदाज्ञपल्लव पुष्पभृङ्ग मृगाधिभीमार्धकेलिकुञ्जा, त्वदाज्ञपल्लव पुष्पभृङ्ग मृगाधिभीमार्धकेलिकुञ्जा, मध्यादिभिभ्रान्तिविभूष्यमाणा, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, त्वदीयदुत्तेन निकुञ्जयूनो प्रत्युत्तयोगेलिविलाससिद्धि, त्वदीयदुत्तेन नु निकुञ्जयूनो प्रत्युत्तयो केलिविलाससिद्धि, त्वत त्वत सौभङ्गं केन रिच्युत्या त्वत सौभङ्गं केन निरुच्यत्या तद्, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, 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 रासाभिलाषो वसतेश्च वृन्दा, वने त्वधीशान्ध्रे सरोजसेवा, रासाभिलाषो वसतेश्च वृन्दा, वने त्वधीशान्ध्रे सरोजसेवा, लभ्या च पुंसां कृपया तवेव, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, त्वं कीर्तयसे सात्वत तंत्रविद्धि, त्वं कीर्तयसे सात्वत तंत्रविद्धि,
लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति, लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति, तवेव मूर्ति तवेव मूर्तिस्ततुलसीन्द्रलोके, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भक्त्या विहीनापराधलक्षे क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये, भक्त्या विहीनापराधलक्षे क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये, कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठित्वा, वृन्दावनाधीश पदाब्जभृङ्ग, वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठित्वा, वृन्दावनाधीश पदाब्जभृङ्ग, स प्राप्य वृन्दावन नित्यवासं, तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ, स प्राप्य वृन्दावन नित्यवासं, तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय हो वृंदा देवी की जय हो। ये जो इसमें सेकेंड लास्ट लाइन है, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश कामादि तरंग मध्ये, कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसको जो हम लोग शुरू में मंगलाचरण करते हैं, उसमें हम लोग वाला गाते हैं ना, कौन सा गाते हैं हम लोग? वृंदाय, हाँ, वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। तो कई बार जब मंगलाचरण करा जाता है तो कई महाराज जी लोग यही वाला गाते हैं, भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश कामादि तरंग मध्ये, कृपा मयि त्वाम शरणम प्रपन्ना, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मंगलाचरण में भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे तो याद नहीं है इतनी, इसलिए मैं नहीं करती, बाकी बहुत सारे महाराज जी लोग, हमारे गुरुदेव तो इसी लाइन को यूज करते थे। तो ये वृंदा देवी के लिए अष्टक है और इसकी विशेष महिमा है। इस महीने हमारा केशव मास चल रहा है, पिछली 12 तारीख से शुरू, इसी 12 तारीख से अगली 13 तारीख तक ये मास चलेगा। तो इस समय हम तुलसी जी की जो भी सेवा कर सके, तुलसी की महिमा, तुलसी आरती, तुलसी अष्टक जो भी हम कर सके तो उसका विशेष फल है। तो जो भी हम कर पाए, जो भी हमारा सहयोगी बैठे, हम कोशिश करें। और अब हम लोग वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, चरित शिक्षाष्टक करने, मैं निकाल दूं शिक्षाष्टक करें, फिर हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। किसी और को कुछ कथा या कुछ भी बोलने की इच्छा हो तो बता सकते हैं, मैं तब तक शिक्षाष्टकम निकाल रही हूँ। कहाँ है पर पहला श्लोक तो अपने को याद ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तो अपने करीब करीब मेरे ख्याल से याद होने चाहिए, और आगे वाले भी हम लोग निरंतर पढ़ते रहे। कहाँ चले गया पर आपको बोलना है रेखा जी? कोई बोलना चाहता है तो आप ही करो। मुझे संस्कृत अच्छे से आती नहीं पढ़नी। आ जाएगी वो तो, अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट। हाँ वो तो पढ़ा है। लिखा ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है।
बस हाँ, अभ्यास और कर लो इसमें तो ना हो जाता है। कोई बात नहीं, अपने से गलती भी, पर कोई नहीं, जब अपनी खुद की इच्छा हो ना तब बोलना, कोई दिक्कत नहीं। पर गलती हाँ, होने से कोई वो नहीं है, हम गलती कर रहे हैं, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। गलती तभी होगी जब हम कोशिश तो करेंगे। तो अगली बार जब भी इच्छा हो, आज नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी। जब भी इच्छा हो आप बोल सकते हैं। गलती हम सबसे ही होती रहती है, अभी मैंने भी कितना गलत बोला, कई जगह गलतियां हुई है, हमें पता है, पर हम कुछ सुधारने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट हो रहा है क्या? हाँ जी, हो रहा है। अब हो रहा है, ठीक है। थोड़ा हो ऊपर रहा है तरफ, ऊपर, हाँ साइड में अभी। बस बस बस। ये वाला ओके। साइड में ही है शायद, हाँ, आगे हाँ बीच में। बस। ठीक है, हाँ। हरे कृष्णा, शिक्षा अष्टक। हरे कृष्ण। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम्नाकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितः श्रमणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दशे वैदृशं इहाजनीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी वा कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताग्ध भक्ति हेतु की त्वयि अयि नंद तनुज किंकरः पतितं मा विस्मे भवाम्बुजो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलो सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्यात् गिरा पुलकेन निश्चितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतं निमिषेण चक्षुषा प्रावर्त्यतं शून्यायतं जगत्सर्व गोविन्द विहारेण मे आश्लिष्य वा पादर्तापि नष्टु माम् आदर्शान् मम हर्ता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथ तु स एव न परः। हरे कृष्णा। हाँ जी, ये अपना हो गया शिक्षा अष्टक। हाँ, और ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षा अष्टक जो है, लोगों को मालूम ही नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। बहुत सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु जी कौन है यही पता नहीं होता है ना। और बहुत आश्चर्य की बात है ये, और मुझे, हमें भी नहीं पता था बहुत सालों तक, हमें भी आश्चर्य। और हम लोग, सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये है कि हम लोग तो वृंदावन जाने लग गए थे, मठ में जाते थे, मठ में हमारे हमारे सारे मठों में ये होते हैं, पर शर्म के मारे हम पूछते ही नहीं थे कि ये कौन है। हमें तीन दिखते थे। हमारे सारे मंदिर में, अभी प्रेजेंट करती हूँ तभी और क्लियर समझ में आएगा। हमारे सारे मंदिरों में चैतन्य महाप्रभु जी रहते हैं, पर हम लोग शर्म के मारे पूछते ही नहीं थे कि ये कौन है। और आराम से जाते दर्शन करके, भाई भगवान है, भगवान ही होंगे ना कोई तो भगवान ही होंगे। तो ये बस आराम से दर्शन करके हम लोग वापस आ जाते थे। बिल्कुल किसी से हमने कभी पूछने की कोशिश नहीं करी, कई सालों तक तो ऐसे ही चलता रहा। प्रेजेंट अभी, अब हो गए ना प्रेजेंट। हाँ, हाँ। तो हमारे सारे मठों में इस तरह के दर्शन होते हैं। राधा, ये तो जयपुर मठ के दर्शन है, राधा कृष्ण और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी हाथ ऊपर वाले। पर हम लोग को कई सालों तक हमें भी नहीं मालूम था, और बहुत दिन बाद पता चला, अच्छा ऐसे भी कोई होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के नाम से। तो ये ऐसा हमारे जैसा ही हाल बहुतों का है। और क्योंकि मुझे ट्रेन में कई लोग मिलते हैं जो बहुत आगे तक होते हैं, बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, पाठ पूजा उनकी बहुत अच्छी होती है, बट नहीं, नाम भी नहीं सुना होता उन्हें। तो मैं वो किताब अपने पास रखती हूँ, अपने बैग में मेरी किताब रहती है, तो फिर हम लोग उस पे तो डिस्कशन वो भी किसी करते को हैं। तो जानते होंगे ना। नहीं, कृष्ण तो सबको मालूम है, जन्माष्टमी सारी कृष्ण। दुनिया करती है। आपको मालूम का, जन्माष्टमी बच्चा बच्चा करता है इस देश का। हाँ, राम जी सबको मालूम है, कृष्ण सबको मालूम है, कृष्ण मालूम सबको है। पर बहुत ज्यादा कोई डीप में नहीं जाना चाहता, बस हाँ हाँ कृष्ण नाम के कोई हैं जिन्होंने इतनी शादियां करी है, और ये वो बांसुरी बजाते हैं, गैयों को चराते हैं, मतलब बेसिक चीजें सबको मालूम होता है। पर जैसे महाप्रभु जी के बारे में नहीं पता होता, और ज्यादा डीप में कोई कोशिश भी नहीं करता ना, अभी समय कहाँ है कृष्ण किसी ने के तो पास। शादियां करी, पर क्यों की वो तो भी तो पता होना चाहिए सभी ना नहीं हमको पता, बिल्कुल बहुत कि सारी चीजें उनने हैं। इतनी शादियां, बहुत सारी शादियां करने के नाम से तो
लोग उसका गलत अर्थ निकालते गलत हैं, निकालते हैं, लेकिन वो वो वही होता शादियां रहा है क्यों ना, की ये भी तो वही पता इतने होना सालों चाहिए। से होता रहता है। उन्होंने शादियां एक भी अपनी इच्छा से नहीं करी, एक भी शादी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं करी, सारी भक्तों की इच्छा से, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए करी है। एक भी शादी उनकी खुद की मर्जी से तो हुई ही नहीं है, किसी भी शादी में वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे, है ना। सब जो सामने वाले के इंटरेस्ट के ऊपर ही सारी शादियां हुई हैं उनकी वजह से ही हुई है। तो ये सभी उनके भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने करा है। वो तो ये 16,000 तो वो नरकासुर के यहाँ जो कैद थी, उनको बिल्कुल अपना नाम दिया उन्होंने, उनका नाम, और इसलिए उन्होंने उन्होंने बोला उनको, कि अब हम कहाँ जाए। हाँ, उन्होंने भगवान से कि अब बोला हमको कि कोई समाज कोई तो अपनाएगा नहीं अब हमको, बिल्कुल, तो हम कहाँ जाए। तब तब उन्होंने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बिल्कुल। पत्नियां हो सब है जो। और बाकी शादियां भी उनकी ऐसी हुई, रुक्मणी की शादी भी, हाँ, सारी शादियां ही उनकी इच्छाओं से हुई, जो उन लोग चाह रहे थे, है ना। मतलब इनके खुद ने, ये सारी भक्ति है एक तरह से इनके, तो इनके जो भक्त है इनकी इच्छाओं से ही, उनकी इच्छा पूर्ति ही उन्होंने करी है। तो यही तो, तभी तो कहा जाता है कि कृष्ण ने जो कहा है वही करना है, कृष्ण ने जो करा है वो करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी नहीं, है। राम जी ने जो करा है वो हमें करने की कोशिश करनी है, पर कृष्ण ने जो कहा है उनकी कोशिश वही हमें करनी है। तो इस तरह के दर्शन हर जगह हम देखते हैं, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु जी होते हैं। तो शिक्षाष्टक जो हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कलयुग की ही बातें हैं, ये सारी बातें, क्योंकि महाप्रभु जी भी कलयुग में आए और जो कुछ उन्होंने कहा ये सब, मतलब ये सब कलयुग के हिसाब से ही है। ये जो 8 श्लोक है ये सब एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं है, ये सब चीजें एप्लीकेबल है। हम अप्लाई नहीं भी कर पा रहे, कम से कम हम याद तो करें, पाठ तो करें। तो इनको हम याद करें, इनका पाठ करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी बातें हैं, धीरे धीरे हम कुछ अप्लाई भी कर पाएंगे शायद। तो हम जो जितना हो सकता है हम अपन कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अपना सबका हो चुका है, और अब प्रोग्राम तो विराम की तरफ ले जाते हैं। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? पहले ठीक। तो भक्ति आंदोलन में भी ऐसा पढ़ने आता था, मतलब डीपली नहीं हाँ, आता, लेकिन आता था कि इन लोगों ने भक्ति आंदोलन नहीं आंदोलन को अभी भी आगे बढ़ाया। आता है, अभी भी आता है 9th या 10th में, क्योंकि मेरी बेटी का जब आया था उस सिलेबस में, उसको पहले हम्म, से पता था, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। हालांकि जो एसएसटी टीचर जो थे वो बहुत थोड़े डिफरेंट थे, और उन्होंने इस चीज को तो बिल्कुल हटा के पढ़ा दिया, ऐसे मतलब स्किप कर दिया। और बाकी जो फॉरेन की चीजें उनको इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं, फॉरेन के सारे आंदोलन, वो डिपेंड करता है टीचर कैसा है ना। उस हाँ, चीज को उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा हिंदुइज्म के खिलाफ रहते हैं, उसके जो टीचर थे वो ऑलरेडी, हम्म, मतलब ऐसे, वो क्रिश्चियन है ना बस इसीलिए। बस तो इस ये, हालांकि क्लास में भी कई बार अपोज करने की कोशिश करी इसने इस टॉपिक पे, और बात करती थी, अच्छा खुल के बात करती थी, इसे नॉलेज थी तो ये खुल के बात करती थी इन चीजों। हम्म, तो आता है सिलेबस में, अभी भी है, नाम आता है उनका, भक्ति आंदोलन में बिल्कुल आता है, पर ज्यादा डीप में कोई नहीं जाता, ना बच्चे जाना चाहते ना टीचर ले जाना चाहते, और हम्म। बस ऐसे ही तो चले जा उनके रहा है। बारे में तो हम एक बार का तो होता है ना कि ये लोग थे जिन्होंने आगे बढ़ाया भक्ति आंदोलन को, लोगों को भक्ति के प्रति रुचि दिखाई, ये सब तो होता है। फिर डीपली अलग अलग भी किसने क्या काम किए वो सब अलग अलग हो जाता है बाद में, जो जिसकी पसंद करता है वो उसी पसंद के करता साथ है में हो बिल्कुल, जाता है। मतलब छोटी क्लासेस में ज्यादा नहीं आता हाँ, है। पर नाम आता है इनके बारे में, पिक्चर्स भी है इनके और नाम भी आता है। फिर आगे वही 9th जैसे 10th में आप ही था, कह रहे हैं, हमारे भी उस टाइम ही था। हाँ आगे जाके फिर जिसको जैसा इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से ब्रांचेस हो जाती होंगी, तो वैसे फिर हम्म, आगे आता होगा, बाकी पर बहुत बच्चों बहुत में ये ज्यादा तो है। होता है ना कि ये कुछ भक्ति होती है, तो बिल्कुल। इसी के कारण सब लोग एकत्रित हुए थे और पर ऐसे कुछ हुआ नहीं नहीं। मालूम, हमने पढ़ा भी होता है तो ऐसे स्किप हो जाती है चीजें, क्योंकि मैं जैसे बच्चों को लेके जाती हूँ ना, हम लोग स्कूल की तरफ से जाते हैं, हमारे करीब साल में 2 या 3 प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब मैं, मेरे को ही 1-2 बार तो जाना पड़ता है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स तो बहुत होते हैं, तो हर एक टीचर को 2-3 बार जाना पड़ता है। तो मैं जाती हूँ, मैं कई बार बच्चों से बात करती हूँ, बहुत सारे स्कूल के बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं, हमारी क्लास में जैसे जो स्टे कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता है, नाम भी नहीं पता होता है, मतलब पढ़ा भी है पर ऐसा कुछ याद नहीं। तो मैंने देखा कि किसी, बच्चों को छोड़ो, किसी टीचर को कुछ नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता है। इवन ऐसे एसएसटी मेरे पापा टीचर्स, कहते रहते हैं एसएसटी कि क्या टीचर्स को पढ़ाई भी नहीं करते हैं पता होता है, आजकल। मेरे एसएसटी पापा से टीचर्स को कहते भी नहीं रहते पता हैं होता कि है ना। क्या पढ़ाई करते हैं आजकल, किसी को पता ही तो नहीं है राम वही कौन है, वही कृष्ण बस, कौन है, तो यही उनके हम बहुत पिताजी डीप कौन है, में कि नहीं भारत जाते की हैं। संस्कृति क्या है। मैं हम कहती लोग, नहीं नहीं, क्योंकि सबको पता हमारे चलना। संस्कार ऐसे है ना, हम जानवाना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं बच्चा फर्स्ट शुरू से बस इंग्लिश पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, और बहुत मॉडर्न बन जाए, दुनिया के साथ एग्जिस्ट कर पाए। हम लोग भी तो यही चाहते हैं, हम लोग ये चाहते ही नहीं कि बच्चा कुछ संस्कारी भी बने, बच्चा हाँ इतना जरूर कि हमारी बात माने,
सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात माने, और पर मानेगा कैसे, कुछ और भी चीज हम सिखाएंगे तब तो। हम लोग कोई सिखाना नहीं चाहते, हम सब चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोले, मॉडर्न बन जाए, मॉडर्न स्कूल में पढ़े, ये कर ले वो कर ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सबको मतलब अच्छा बनवाना चाहते हैं, बट बेसिक चीजें हम नहीं पर सिखाते। हम अच्छा इंसान नहीं बनाना हाँ, चाहते, हम वो तो उसमें उसी टाइम के ही में हम भूल जाते हैं कि भूल हमें जाते अच्छा हैं। इंसान भी और बनाना सभी, है। मैं अपनी बात मतलब सभी की बात कर रही हूँ, हम लोग सभी की समय है, उतना कॉमन दे बात नहीं है ये, पाते, मैं ऐसा नहीं किसी पे ब्लेम कर रही हूँ, नहीं कॉमन हमारा बात है, कॉमन सबकी है। बात है बिल्कुल। तो ये हमारे में ही कहीं ना कहीं कमी रहती है, जो हम लोग बच्चों के साथ इतना नहीं, हम पहले तो हम खुद कुछ करके दिखाएंगे ना, तभी तो बच्चे करेंगे। वो देख रहे हैं मम्मी पापा कर रहे हैं, तो वो खुद अपने आप कुछ करने लगेंगे, अपने आप सीखेंगे, अपने आप बैठेंगे, और हो सकता है हमसे ज्यादा करें। तो सुकृति की बात है, हम्म, बच्चे की अगर पहले की सुकृति है तो बहुत अच्छा करेगा, है ना, नहीं है तो फिर नहीं करेगा। मतलब उसको माहौल अगर मिलेगा तो बहुत अच्छा करेगा, और हाँ। माहौल मिलने के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे हम वो माहौल प्रदान करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो कुछ तो करेगा ही शायद, तो धीरे धीरे उसकी सुकृति बनेगी ही बनेगी। तो देखो, अपन तो कोशिश ही कर सकते हैं, और हम पहले तो अपने आप को कुछ कोशिश करके डालें कि हम कुछ कर पाए, क्योंकि हम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए दूसरे को हम क्योंकि क्या हमारा बोले। समय आगे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बच्चों का तो बिल्कुल अभी आ रहा है बिल्कुल। आगे। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बच्चों का आ रहा है, हमें नहीं पता किसकी किसके कितनी जिंदगी है, कितनी सांसें हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा है तो वो, मतलब XYZ में किसी के लिए नहीं बोल रही, पर कह नहीं सकते ना किसकी कितनी जिंदगी है, कौन वो जाने। तो तो सबके लिए वही बात है, अगला पल किसी को भी नहीं पता, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो। पर ये है कि जो बहुत बूढ़ा है उसका तो निश्चित ही लगता है कि भैया उसका, पर फिर भी वो जी लेता है 10-20 साल, ऐसे नहीं कह सकते कुछ भी। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत बेसिक्स हल्का फुल्का तो सबको ही हम लोग करवाएं, जिससे भी हम करवा पा रहे हैं खुद करें और सबसे भी करवाएं। तो ये काफी बड़े पुण्य का काम है, किसी से हरिनाम करवाना, किसी को भगवान के बारे में बताना। जितना हमें पता है, हमें भी ज्यादा नहीं पता, तो जितना पता है ये काफी बड़ा पुण्य का काम है, मतलब बहुत बड़ा, कई हॉस्पिटल खुलवाने से ज्यादा है कि हम किसी से हरिनाम करवा पा रहे हैं, ज्यादा अच्छा, अगर पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को विराम देते हैं, और फिर हम मिलेंगे शुक्रवार को, है ना। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कॉमन हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण। शुक्रवार को मिलेंगे फिर से, हरिनाम का अपना कार्यक्रम रहेगा, और अपना हरिनाम काउंटिंग से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, गर्मी से बचे रहिए। कल मुझे भी बहुत तबीयत खराब हुई थी, इसलिए मैं आज छुट्टी पे हूँ, अभी तो स्वस्थ हूँ। एक्चुअली क्या, इतना दूर जाना, मतलब मैं कल बहुत मुश्किल से आई, मुझे नहीं पता था मैं वापस आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, इतनी हालत खराब हो गई मेरी, और ट्रेन मिले ही नहीं, कौन पूछने वाला है, धक्का मुक्की ये वो, फिर मैंने कहा आज तो नहीं जाऊंगी नहीं, जबकि सुबह बेटर थी, फिर भी मैं नहीं गई। बहुत धूप है, बहुत धूप, धूप इतनी तेज, और हमारा डिब्बा जो स्लीपर वाले ना, वो बहुत धूप में आते हैं, तो कड़ी वाली धूप होती है, और वेट करते रहना पड़ता है, बहुत ही मतलब हालत खराब है। तो आज तो मैं गई नहीं, अभी तो ठीक है, तो तो गर्मी से आज बचे भगवान रहिए। का नाम हो गया। हाँ, बस भगवान का नाम हो गया, ये लोकल होता तो मैं आज चली जाती, मतलब लोकल में तो हम खींच लेते हैं जैसे तैसे ना, चला जाते, पर वहां तो जाना मतलब आ ही नहीं पाते फिर वापस, ट्रेन ही नहीं है कोई आने के लिए, बहुत लेट लेट मिलती है, तो बहुत परेशानी है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, नहीं तो आज हो नहीं पाता, नंदिनी गई हुई है। बड़ा मुश्किल होती है, सब भगवान की मर्जी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।